हेलो ग्रोइंग ट्रेडर्स, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी क्या एक्चुअल में बुलिश है या फिर हमें अप्रैल फूल बना रहे हैं। और बैंक निफ्टी निफ्टी का पूरा वीकली व्यू और साथ ही साथ मंथली एनालिसिस भी हम करेंगे ताकि हमें प्रॉपर व्यू मिले कि मार्केट अभी बेरिश जोन में से निकल चुका है या फिर अभी तक बेरिश टेरिटरी में है, सिर्फ एक पुल बैक ही आया है। सब बात हम करेंगे, तो लेट्स गो स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट ये हमारी स्क्रीन ऑन हो चुकी है। चलो 1 आवर टाइम फ्रेम से पहले हम देख लेते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। ये बैंक निफ्टी है। फर्स्ट हम बैंक निफ्टी ही देखेंगे क्योंकि सभी को बैंक निफ्टी ही ट्रेड करना होता है स्टार्टिंग में। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो पूरा एक लो बना के, कहाँ पे लो बनाया बहुत इंपॉर्टेंटली देख लेना। मैं सब लेवल मेरे जो पहले से बने के रखे थे वो डिलीट कर देता हूँ और हम फ्रेश देखे। सपोर्ट पे आके एक डोजी कैंडल बनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एज अ ट्रेडर आप देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी रेडी नहीं है ब्रेकआउट डाउन साइड देने के लिए, बट रेडी टू रिटेस्ट द लेवल। कौन सा वाला? जो 40,000 39,500 का जो लेवल था, 500 पॉइंट की रेंज, इसे ब्रेकआउट करके फिर से रिटेस्ट किया मंथली टाइम फ्रेम में और एक डोजी कैंडल बनाई है। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि ये जो अप्रैल मंथ है, पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे एक ऐसी ग्रीन कैंडल बने, यानी कि हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमें ग्रीन कैंडल देखने मिल सकती है नेक्स्ट मंथ में यानी कि अप्रैल मंथ में। तो हम बुलिश रहेंगे कहाँ तक? 42,000 तक का तो हमें इस मंथ में मिल ही जाना चाहिए, यानी कि नेक्स्ट इस मंथ में बैंक निफ्टी का 4 to 5% यानी कि 2500 पॉइंट या 2000 पॉइंट का एक अप मूव मिलना चाहिए अगर हम एक्चुअल में बुलिश टेरिटरी में है और ये रिटेस्ट करके अब जाने के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। तो ये था पूरा बैंक निफ्टी का भी। उसी तरह निफ्टी का भी होगा, बट पूरा हम बैंक निफ्टी का देख ले तो एग्जैक्ट ये सपोर्ट टेरिटरी पे आके रुका। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो क्या हुआ, जो कैंडल हमें चाहिए थी अभी नेक्स्ट मंथ में वो हो चुकी है इस वीक में। तो समझ रहे हो, मंथ में हमें चाहिए एक बुलिश एंगल पिंक कैंडल या फिर एक बुलिश कैंडल जो हमें मॉर्निंग स्टार बना के दे। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, वो हमें वीकली टाइम फ्रेम में मिल चुकी है। और वो एग्जैक्ट मॉर्निंग स्टार कहाँ पे बना हुआ है, हमने जो सपोर्ट ड्रॉ किया है 90 20 सॉरी 39,000 टू 40,000 की जो रेंज है वहां पे सपोर्ट बना हुआ है। तो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे आके रुका हुआ है और बहुत अच्छी बात है, यानी कि अभी हम बेरिश टेरिटरी में नहीं है, बट मार्केट एक चैनल फॉलो कर रहा है। वो हम चैनल देख लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में कि कौन सी चैनल की मैं बात कर रहा हूँ। और मार्केट ने एग्जैक्ट जो सपोर्ट लिया वो हमने ड्रॉ किया, वो एक्चुअल में बहुत कारीगर है या फिर नहीं। ये यहाँ पे एक बुल ट्रैप हो चुका था 39,500 से लेके 38,900 तक का, वो एक बियर ट्रैप था जो कि हम, सॉरी आई थिंक अगर मैं बुल ट्रैप बोल चुका हूँ तो वो बेयर ट्रैप हो चुका था। हम बेयर ट्रैप से बाहर निकल के हमने फिर से ये सपोर्ट को रिटेस्ट किया और बुलिश कैंडल हमें मिल चुकी है। हम अब एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाली। अगर आपको चैनल ड्रॉ करना नहीं आया तो लास्ट टाइम मैंने सिखाया था कि रिकॉग्नाइज ट्रेंड करके पूरा एक ट्रेंड कवर करो, आपको अपने हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एक चैनल ड्रॉ करके दे देगा। तो यहाँ पे मुझे जो मैंने ड्रॉ की उसी तरह से भी सेम चैनल ड्रॉ होके आ चुकी है। तो मार्केट अभी इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ये वाली जो चैनल के टॉप पे आके रुका है मार्केट, यानी कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखें 200 ईएमए के ऊपर आ चुका है डे टाइम फ्रेम में और 50 ईएमए को भी टच कर चुका है। ठीक है, तो अभी हम देखें तो यहाँ हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं। स्मॉल टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके आऊँगा तो हम इजीली 40,800 का रेजिस्टेंस देख सकते हैं टेक्निकल बेस पे, और वो क्लियर होता है तो हमारे लिए 41,200 का इजीली टारगेट हो सकता है। बट हम इंट्राडे की बात कर लेते हैं, ये मैंने वीकली के लिए बात की। वीकली में बुलिश ही रहना है, हमें बेरिश नहीं होना है, इसलिए मैं सिर्फ अप लेवल एक दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। ये चैनल अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, बट हम यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था 40,800 का, वो अभी एज इट इज़ है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जो मैंने लेवल ड्रॉ करके दिया। तो हम इजीली यहाँ पे कोई कैंडल
1 आवर टाइम फ्रेम में क्लोज देती है, यानी कि फर्स्ट हाफ में इससे नीचे मार्केट नहीं जा रही है, तो ये हम 40-100 पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हैं। किसके नीचे नहीं जाएगी कैंडल? अगर 1 आवर तक मार्केट यहीं तक रुका रहा, इस रेजिस्टेंस वाली कैंडल का हम कलर रेड कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस शो कर, यहाँ तक हमें कोई ग्रीन कैंडल इस तरह से 1 आवर टाइम फ्रेम में मिली रही तो हम बुलिश रहेंगे। नहीं तो हम क्या प्लान कर सकते हैं, जो ये डे का लो था 40,200 वाला, या फिर हमारे लिए अच्छा रहेगा 40,500। ठीक है, ऐसे हम बुलिश है, SGX भी बुलिश दिख रहा है, बट एक लेवल यहाँ से ड्रॉ करके देता हूँ, यही वाला प्रॉपर रहेगा 500, 40,500 का सपोर्ट रहेगा, तो हम ये लेवल ले लेते हैं। ठीक है, मार्केट गैप अप ओपनिंग देने के बाद यहाँ तक रेजिस्टेंस अगर यहाँ फेस कर रहा है, यहाँ तक का तो टारगेट मिल ही जाएगा, बट हड़बड़ी में ट्रेड मत लेना, वैसे भी हम फर्स्ट आवर के बाद ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है तो डाउन साइड के लिए हमें 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में टारगेट मिलेगा, अदरवाइज हमारे पास दो ही टारगेट रहेंगे। डाउन साइड के लिए मैं आपको 40,200 तक का देंगे टारगेट दे रहा हूँ, बट वो हिट नहीं हो सकता है क्योंकि मार्केट 40,500 पे बुलिश होके बैठा हुआ है। तो हमारे पास डाउन साइड के लिए दो टारगेट है। मॉर्निंग में फर्स्ट ये 40,800 तो हिट कर ही देगा क्योंकि 60 पॉइंट SGX अप हो रहा है, मॉर्निंग में शायद चेंज हो जाए, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो मैं प्रीफर करूंगा कि फर्स्ट हाफ में ट्रेड हमें नहीं करना है किसी भी हालत में। ठीक है, सेकेंड हाफ में ट्रेड करना है। अगर मॉर्निंग में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आ रहा है तो इजीली डाउन साइड टारगेट हम ले सकते हैं, बट डायरेक्टली बुलिश ट्रेड हमें नहीं लेना है। एक और चीज देख लो, तो एग्जैक्टली 200 EMA का सपोर्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने लिया है, यानी कि मार्केट हमारा बुलिश है। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, और हम गोल्डन जोन के बाहर भी आ चुके हैं। अगर हम फिबोनाची यहाँ तक लेके आए तो हम ये हमारा ये जो गोल्डन जोन है, अभी एग्जैक्टली देखिए कि कितना एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट होता है। मैंने जो आपको 40, 100, 500 का लेवल दिया वो एग्जैक्टली हमारे 0.68 के लेवल के आसपास ही आ रहा है। ना ही मैंने फिबोनाची पहले लगाया था, ना ही पहले से मैं मार्केट एनालिसिस करके बैठा हूँ। ये लाइव आपको मेरे को दिखाना था, इसीलिए अभी लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ। ये एग्जैक्टली यहाँ पे आके हमारा टारगेट जो मैंने बनाया है वही हमारा गोल्डन जोन है, तो यहाँ पे एक रिटेस्ट आएगा ही गोल्डन जोन को रिटेस्ट करने के लिए। तो 200 EMA से शायद सपोर्ट लेगा, तो सेकेंड टारगेट जो मैंने दिया वो भी 200 मूविंग एवरेज ही है 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो ये है एक एक्सपीरियंस की चीज कि आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाते हो तो आपके लेवल्स ऑटोमेटिकली आपको कंफर्मेशन देगी और मार्केट उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से आप मार्केट में अपने लेवल ड्रॉ कर रहे हो। तो ये टेक्निकल की चीज है, मुझे बहुत अच्छी तरह से टेक्निकल एनालिसिस आ चुका, बट इसमें मेरे पूरे 3 साल का निचोड़ है। ठीक है, तो चलो ये बहुत हो गई मेरी बात। अब बात करते हैं हम इंट्राडे की। तो इंट्राडे में मैंने आपको लेवल बना के दे चुका हूँ बैंक निफ्टी में। अब हम बात कर लेते हैं OI डेटा की। तो OI डेटा बैंक निफ्टी का हम देखें करंटली, तो ये PCR 1 हो चुका है, यानी कि 31 मार्च तक का डेटा PCR 1, यानी कि मार्केट ना ही बेरिश है ना ही बुलिश है। बट जब भी मार्केट PCR के नीचे जा चुका है होता है तब बेरिश होता है। बट हम ये समझ सकते हैं कि अगर PCR 0.7 से 0.8 हो चुका है तो मार्केट रेडी टू बुलिश या फिर रेडी टू न्यूट्रल। तो न्यूट्रल होने के लिए भी मार्केट डाउन है, उससे अप आएगा तभी तो न्यूट्रल होगा। तो अभी मार्केट न्यूट्रल हो चुका है। ठीक है, 31 मार्च तक का। तो हम यहाँ पे देखें जो हमने लेवल ड्रॉ किया है 40,500 का सपोर्ट है, तो वहां पे मार्केट को फर्स्ट सपोर्ट है। तो OI डेटा भी हमें बता रहा है कि वहां से मार्केट सपोर्ट ले रहा है। वहां से अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो रेडी टू बाय 40,500 के आसपास जो हमारा लेवल है। OI डेटा में भी 2.2 मिलियन का बाइंग बना हुआ है, 2 मिलियन पुट शॉर्ट हो रखे हैं। PCR करंटली अगर हम देखें मंथली टाइम फ्रेम में क्या सिचुएशन है, मंथली टाइम फ्रेम में तो बेरिश शो हो रहा है, बट वो बुलिश हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी पुट में 1,60,000 1,60,000 के पुट शॉर्ट हो रखे हैं, यानी कि बुलिश ही है। और यहाँ पे हम 10 स्ट्राइक्स करके देख लेते हैं कि 10 बार में हमें कितना मिलता है। तो 600 पे भी पुट शॉर्ट हो रखे हैं। तो अभी PCR तो न्यूट्रल है, बट बाइंग अपॉर्चुनिटी मॉर्निंग में लेना अच्छा नहीं रहेगा, तब तक OI डेटा भी हमें कुछ ना कुछ एनालिसिस करके दे ही देगा। ठीक, साथ ही साथ इधर आए तो देख ही लेते निफ्टी का क्या कह रहा है। 1 मिनट, बैंक निफ्टी में अगर हम नेक्स्ट मंथ का डेटा यहीं से देखें अप्रैल एक्सपायरी का, तो अप्रैल में भी
41,500 का सपोर्ट है, पीसीआर उसका नेगेटिव है, चलो कोई बात नहीं, ओवरऑल तो हम न्यूट्रल ही हो जाएंगे। एक वीक तो हमारा 17,300 पे बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है निफ्टी में। वीकली में अगर हम देखें तो नेक्स्ट में अगर हम देख रहे हैं अप्रैल का, तो वहाँ पे भी 17,300 17,200 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी बुलिश ही दिख रहे हैं, बट हमें एक्चुअल डेटा देखना है। तो चलो ये लेवल सेव हो चुके हैं। SGX देखे तो 63 पॉइंट अब क्लोज हुआ है। और ये निफ्टी निफ्टी की बात करें तो जो मैंने निफ्टी में लेवल ड्रॉ करके रखे थे, ये वाला चैनल ब्रेक करके निकल चुका है। तो चलो हम इसका भी मंथली एनालिसिस ही देखते हैं फर्स्ट। निफ्टी ने भी सेम चीज़ बैंक निफ्टी की तरह की है, यानी कि दोनों इंडेक्स अपना साथ दे रहे हैं, बट इसमें एक्चुअल बुलिशनेस हमें ये 17,700 या फिर 18,000 के ऊपर ही मिलेगा। निफ्टी माइल्ड बेरिश या फिर माइल्ड बुलिश कह सकते हैं अभी के लिए, यानी कि साइड बेस कह सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर डोजी कैंडल क्रिएट हुई है। कल से हमें नई कैंडल देखने को मिलेगी, तो उसमें हमें यहाँ हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है 17,750 के आसपास। ठीक है, ये लेवल में ऐसे ही रहने दूंगा, इसे टच नहीं करूंगा। बट हमारा माइनर सपोर्ट जो बना के दे रहा हूँ वो है 17,300 का। उसके नीचे 17,300 वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाए तो बुलिश कैंडल दिख रही है, बट यहाँ पे हमारा 17,250 से 17,200 300 तक का एक सपोर्ट बना हुआ है। और डे टाइम फ्रेम में अगर हम आके देख ले तो डे टाइम फ्रेम में गैप अप और बुलिश। अभी तक हमारे पास डायरेक्टली ये टारगेट रहेगा 17,500 का। 17,500 का हमारे पास ओवरऑल टारगेट वीकली भी रहेगा और इंट्रा डे भी रहेगा, 200 पॉइंट्स का है। फर्स्ट टारगेट मॉर्निंग में गैप अप में अगर हमें ट्रेड मिले, न्यूट्रल हो जाए, तो फर्स्ट टारगेट इजीली स्कैल्प ट्रेड 450 तक का हो सकता है या 400 तक का इजीली हो सकता है, जो कि 60 पॉइंट गैप अप हो जाएगा यहाँ तक, तो हमें 20-30 पॉइंट का ही मिलेगा। बट स्केल पर हो तो आप इजी तक 450 तक का टारगेट ले सकते हो, वरना हम डाउन ट्रेड करेंगे और डाउन ट्रेड में हमारे पास 300 तक का जो सपोर्ट है ये वाला, यही हमारा टारगेट रहेगा। तो ये लेवल थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली ये दिख सके। 300 का 311 के आसपास का डाउन साइड टारगेट, तो मैं दो ही इंट्राडे का आपको लेवल्स दे रहा हूँ, 17,300 डाउन साइड सपोर्ट और 17,450 अप साइड टारगेट। उसके बाद डायरेक्टली 500, उसके बाद कुछ मत करना। हम पूरा हाई टू लो स्विंग करके इसमें देख ले फिबोनाची लगा के तो क्या हुआ है। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें पूरे लेवल्स मिल जाएंगे प्रॉपरली। तो ये भी गोल्डन जोन में भी फंसा हुआ है। यहाँ हम देखें तो यहाँ पे मेरा जो टारगेट है 450 वाला, वो एग्जैक्टली 618 के ऊपर आके रुका हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे स्विंग हाई था वो हमारा 500 वाला टारगेट है 530 का। उसके बाद की एक एग्जॉशन है, बट उसके कुछ हमारे काम का नहीं अभी। ठीक है, तो ये पूरा एनालिसिस था। इसके बाद मैं एक अलग से वीडियो डालने वाला हूँ कल, जब तक कुछ ट्रेड एक्टिव हो जाए। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने स्विंग ट्रेड निकाल के रखे, उसमें से जो ट्रेड एक्टिव हो गए वही मैं देने वाला हूँ, वरना आपको पूरा वीक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मंथ। और एक मैं पूरा एक मंथ का PNL यानी कि स्मॉल अकाउंट कैसे ग्रो होता है उसका वीडियो भी डालने वाला हूँ, वो भी कल ही डालूंगा, तो वो भी देख लेना। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक गाइस।